दोस्तों अक्सर ऐसे होता है ना कि हम अपने कजिन्स, फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स के साथ बैठे होते हैं एंड देन अचानक से ऐसे ही रैंडम टॉपिक्स पर डिस्कशन शुरू हो जाता है, राइट। एंड ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। मैं और मेरे कुछ फ्रेंड्स एंड कजिन्स मिलकर ऐसे ही कुछ रैंडम टॉपिक्स पर डिस्कशन कर रहे थे, जिनमें से बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ों पर हमने बातें की। लेकिन उन सब में से एक टॉपिक ऐसा था जिसने मुझे काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस कर दिया उस पर डीप रिसर्च करने के लिए, और वो टॉपिक था द डार्क जर्नी ऑफ टॉप फेमस सेलिब्रिटीज एंड देयर क्रेजीएस्ट फैन बेस। और जब मैंने इस पर पर्सनली रिसर्च किया तब मैंने एक ग्रुप डिस्कवर किया जिनका नाम था के पॉप। और दोस्तों यकीन मानो, इस पर रिसर्च करने के बाद जो मुझे रिजल्ट्स आए वो काफ़ी दिल दहला देने वाले हैं। दोस्तों के पॉप एज इन कोरियन पॉप कल्चर को कहा जाता है एंड के पॉप के अंदर काफ़ी सारे ग्रुप्स एंड बैंड्स आते हैं जो तरह तरह की चीज़ें परफॉर्म करते हैं। और ये एक ऐसा नाम है जिसे काफ़ी ज़्यादा फेमस सेलिब्रिटीज़ में से एक माना जाता है। और हो सकता है आपने भी कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड सर्कल में, ग्रुप में इन लोगों के बारे में सुना ही होगा, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि के पॉप की जो वर्ल्ड वाइड फैन फॉलोइंग है उसमें से काफ़ी ज़्यादा इंडियंस भी बिलोंग करते हैं। अब हो सकता है आप में से कुछ लोग जो ये वीडियो देख रहे हो उन्हें नहीं पता कि के पॉप एग्जैक्टली क्या है, तो उनके लिए बता दूं कि साउथ कोरिया का एक ऐसा म्यूज़िक जॉनर ग्रुप है जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट करते हैं साउथ कोरियन इकोनॉमी के लिए। और तो और इनकी वर्ल्ड वाइड फैन फॉलोइंग का कोई जवाब ही नहीं। एंड के पॉप एक ऐसा ग्रुप है जिनके साथ काम करने के लिए, उनके साथ कोलैबोरेट करने के लिए एक आर्टिस्ट कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। मीन्स वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, जस्ट वो एक चांस मिलने के लिए जिसमें वो के पॉप के साथ परफॉर्म कर सके, उनके साथ मिल सके, उनके साथ काम कर सके। क्योंकि दोस्तों के पॉप को जितना वैल्यू दिया जाता है शायद उतना किसी और ग्रुप को भी मिलता होगा। तो आप देख रहे हो कि किस हद तक का पागलपन है इस कोरियन पॉप कल्चर को लेकर लोगों में। और इसके पीछे सबसे बेसिक सा रीज़न ये भी है कि ये बहुत टैलेंटेड है। एंड हाँ, इसमें कोई शक नहीं, सिंगिंग, डांसिंग, हर चीज़ों में, हर परफॉर्मेंसेस में ये एकदम नेक्स्ट लेवल रहते हैं। लेकिन साथ ही साथ इनके लुक्स एंड पर्सनैलिटी भी एक रीज़न है इनकी इतनी सारी फ़ैन फॉलोइंग के पीछे। एंड दोस्तों यहीं पर से शुरुआत होती है इनके इस डार्क और ख़तरनाक सफ़र की, जिसे स्लेव कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जाना जाता है। मीन्स अगर कोई भी आर्टिस्ट के पॉप से जुड़ना चाहता है, एक के पॉप स्टार बनना चाहता है, तो उसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है जिसे स्लेव कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब दोस्तों स्लेव कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है ये समझते हैं। स्लेव कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें अच्छे अच्छे लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो चुकी है। लेकिन वो कैसे, आइए समझते हैं। दोस्तों जब कोई आर्टिस्ट एक के पॉप स्टार बनने की चाह में होता है तो उन्हें बहुत ही कम उम्र से ट्रेनिंग शुरू करवा दी जाती है उन बड़े रिकॉर्ड लेबल्स द्वारा जिनका इन के पॉप स्टार्स पर, इस के पॉप इंडस्ट्री में पूरा कंट्रोल होता है। और तो और एक आर्टिस्ट को हर तरह से परफेक्ट बनाने की कोशिश की जाती है, लाइक प्लास्टिक सर्जरी करके, वेट लॉस करवा करके, हर तरह से। या दोस्तों प्लास्टिक सर्जरी इन द सेंस, अगर कोई आर्टिस्ट इतना अट्रैक्टिव, इतना गुड लुकिंग नहीं लग रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर उसका नोज उतना अट्रैक्टिव नहीं है अकॉर्डिंग टू कोरियन स्टैंडर्ड्स, तो उनके नोज को ब्रेक करके फिर प्लास्टिक सर्जरी की मदद से उसे ऐसा बनाया जाएगा कि वो कोरियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल और गुड लुकिंग लग सके। और तो और अगर कोई आर्टिस्ट थोड़ा भी वेट गेन कर लेता है तो उसके मील्स स्किप करवा करके उनका वेट लॉस करवाया जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल उन्हें पूरे दिन में सिर्फ एक ही मील दिया जाएगा क्योंकि वो ओवर वेट हो चुके हैं उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से, तो उन्हें वेट लॉस करना ही होता है किसी भी तरह से। और भी कई सारे बॉडी मॉडिफिकेशंस करके ये मेक श्योर किया जाता है कि ये आर्टिस्ट पूरी तरह अट्रैक्टिव लग सके। और सबसे ज़्यादा प्राइमरी एम यही होता है इन रिकॉर्ड लेबल्स का। क्योंकि दोस्तों अगर हम इनके टैलेंट को एक साइड पर रख कर देखें तो जो खूबसूरती आपको कैमरे पर इनकी दिखाई देती है उसी के बेस पर इनकी सबसे ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग टिकी हुई होती है। और सिर्फ यही नहीं, इसी के लिए एक आर्टिस्ट की पर्सनल लाइफ पर भी इन के पॉप लेबल्स का पूरा कंट्रोल होता है, लाइक कि कितना घंटा सोना है, कब जागना है, या आर्टिस्ट जो इनके साथ अंडर ट्रेनिंग में है उन्हें कहाँ पर रखा जाएगा, वगैरह वगैरह। ये सब चीज़ें इनसे साइन करवाई जाती है इसी कॉन्ट्रैक्ट में जिसे हम स्लेव कॉन्ट्रैक्ट कह रहे हैं। Slave contract is usually about 10 to 15 years average. They have terms like no dating, dieting, some even have like plastic surgery, and also no holidays. Maybe like $0 a day, $2 a day if you're lucky, for 10 years. और सिर्फ यही टर्म्स में नहीं, ये रिकॉर्ड लेबल्स तो इन स्टार्स से बहुत ज़्यादा ओवर वर्क करवाते हैं। इसे देखिए। और इसी के कारण लिटरली स्टार्स को
स्टेज पर परफॉर्मेंसेस के दौरान फेंट होकर गिरते हुए देखा गया है। इवन कुछ लोगों को तो हॉस्पिटलाइज्ड भी किया गया है। आप कुछ क्लिप्स देख सकते हो अपने स्क्रीन पर। दोस्तों साथ ही साथ कुछ कुछ केसेस ऐसे भी देखे गए हैं जिसमें एक आर्टिस्ट ने बिना इस स्लेव कॉन्ट्रैक्ट को पढ़े साइन कर दिया है एंड देन उसके बाद ये एक पूरा पपेट बनकर रह गए। ये पूरी तरह से एज अ लेबर वर्क कर रहे होते हैं इन लेबर्स के लिए। दोस्तों ये जो भी चीज़ें आप सुन रहे हो ये मैं खुद अपने मन से नहीं कह रहा, बल्कि खुद इन एक्स K-pop स्टार्स के साथ साथ कई और आर्टिस्ट ने ये सब चीज़ों को, ये सब डार्क फैक्ट्स को आकर खुद वीडियो में एक्सपोज किया है। जैसे लॉरेन जो फिफ्थ हार्मनी ग्रुप की एक मेंबर रह चुकी है, उन्होंने खुद बड़े लेबल्स के साथ काम करने का अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है। इस क्लिप को सुनिए। Decisions on a regular basis to fuck us over, to make us literal slaves, like literally slaves, Ali. We're doing fucking labor every day and we see nothing. दोस्तों अब ये सब के साथ कोरियन पॉप कल्चर की मदद से ये रिकॉर्ड लेबल्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट करते हैं और इस रेवेन्यू में से सिर्फ और सिर्फ कुछ ही हिस्सा लाइक 10 या 20% ही इन स्टार्स में डिवाइड होता है और रिमेनिंग पार्ट ये रिकॉर्ड लेबल्स के हिस्से में चला जाता है। और तो और इन सब के साथ कोरिया में काफ़ी ज़्यादा टूरिज्म में हाइक देखा गया है, सिर्फ और सिर्फ ये K-pop के फैन फॉलोइंग के मदद से। मीन्स कि दोस्तों हर 13 या 15 लोगों में से 1 या 2 लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कोरिया में विजिट किया होता है एंड रीज़न सिंपली ये होता है कि K-pop को देखकर लोग कोरियन कल्चर एंड ट्रेडिशन से इतना ऑब्सेस्ड हो चुके हैं कि उन्होंने एक ना एक बार कोरिया विजिट किया ही होता है। और K-pop के थ्रू कोरियन कंट्री अप्रॉक्सीमेटली $3.5 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट करते हैं और साथ ही साथ K-ड्रामा जो कोरियन सीरियल्स होते हैं उसके भी व्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज देखा गया है। मीन्स के इंडियंस जितने भी K-pop फैंस हो काफ़ी ज़्यादा K-ड्रामा के क्रेजी फैंस होते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा, आप भी ये वीडियो देख रहे होगे तो आप खुद नोटिस करोगे कि आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जो K-ड्रामा काफ़ी क्रेजी तरीके से फॉलो करते हैं। मेरे खुद कुछ क्लोज वन ऐसे जो इस K-ड्रामा को बहुत ही अलग लेवल पे देखते हैं। तो अब आप सोच ही सकते हो कि इन K-pop रिकॉर्ड लेबल्स का क्या लेवल का पावर होगा, जिन लोगों ने K-pop की मदद से पूरी कंट्रीज या फिर K-ड्रामा जो भी लाइन है, इनका जो भी प्रोडक्शन लाइन है वो कितना ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो ये सोच के रखिएगा कि जो भी आप एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देख रहे हो उसके कहीं ना कहीं पीछे एक डार्क ट्रूथ रहता है जो जल्दी सामने नहीं आता है। दोस्तों अगर आप भी कोरियन पॉप कल्चर के फैन हो या फिर K-pop के किसी भी ग्रुप को आप फॉलो करते हो और इस वीडियो को देख रहे हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना रिएक्शन जरूर शेयर कीजिएगा कि आप क्या सोचते हो इन सब के बारे में। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही मिस्टीरियस फैक्ट्स, डार्क ट्रूथ, एक्सपोज, डिबंक्स आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।